मैं आपके माध्यम से देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का, हमारे वित्त मंत्री जी का आभार व्यक्त करता हूं कि जिस प्रकार से रेल के बजट में उन्होंने कई प्रावधान के आधार पर एक नए भारत की कल्पना के आधार पर और देश की आज़ादी के 75 वर्ष अमृत काल में आने वाले 100 साल में देश की आज़ादी में भारत कैसा रहेगा उसकी कल्पना के आधार पर यह बजट प्रस्तुत किया गया है। ये ध्यान में आता है कि इस बजट में 1,40,000 करोड़ रुपए के आसपास का रेलवे का बजट है, जो निश्चित तौर पर इस देश में नई रेल लाइनें, स्वच्छता को लेकर, समाज के हर वर्ग को सुविधाएं देने को लेकर, रेलवे स्टेशन को लेकर और तमाम प्रकार के लोगों को सुविधाएं देने का प्रावधान है। मैं जिस लोकसभा से आता हूं वो एक जनजातीय लोकसभा है और इसके लिए मैंने आदरणीय माननीय प्रधानमंत्री जी से, हमारे रेल मंत्री आदरणीय अश्विनी जी से कई बार आग्रह किया था कि हमारे जो मेरी लोकसभा ये अति पिछड़ी लोकसभा है और इसलिए उसमें कुछ प्रावधान में जोड़ा जाए। कुछ मेरी लोकसभा को लेकर मैं कुछ विषय रखना चाहता हूं, क्योंकि मेरी ये लोकसभा एक ऐसी लोकसभा है जब देश में सांसद जीते जाते थे तो सिलेक्टेड भारतीय जनता पार्टी के सांसद जीते जाते थे। जब देश में कांग्रेस की सरकार थी, जब निमाड़ के गांधी के रूप में जाने वाले हमारे रामचंद्र विट्ठल बड़े जी हुआ करते थे सांसद, उस समय उन्होंने कई बार मांग करी पर कभी रेल स्वीकृत नहीं करी और उनको हराने के लिए कांग्रेस के लोगों ने रेल की पटरियां पटक दी और वो चुनाव हार गए। हमारे एक रामेश्वर पाटीदार हुआ करते थे सांसद, उन्होंने भी उस समय में रेल की मांग करी, परंतु वहां पर भी सरकार कांग्रेस की रहती थी, तब उनकी कई मांगों को ठुकरा दिया गया। क्योंकि इस खरगोन बड़वानी जो लोकसभा है इसके बारे में कांग्रेस के लोगों ने उसका अत्याचार किया है और इसलिए 2010 में एक सर्वे हुआ था जो नवीन रेल लाइन खंडवा से धार भाई खरगोन बड़वानी के संदर्भ में थी, वो भी उसका सर्वे हुआ था और सर्वे को मुख्य प्रशासनिक अधिकारी जो सेंट्रल रेलवे बोर्ड के थे, उन्होंने सर्वेक्षण रिपोर्ट के आधार पर जो -3.34% था और यूपीए की सरकार के समय इस जनजातीय बहुल्य क्षेत्र को कहीं न कहीं ये लाभ न हो जाए, क्योंकि ये जनजातीय क्षेत्र को कैसे पिछड़ा रखा जाए, तो उस समय की तत्कालीन कांग्रेस सरकार ने भी वो प्रोजेक्ट को अस्वीकृत कर दिया गया। मेरी जो लोकसभा है वो मां नर्मदा के वहां पर बहती है, वहां पर महेश्वर मां अहिल्या का तीर्थ स्थल है, 52 गजा है, ऐसे अनेक प्रकार के तीर्थ स्थल मेरी लोकसभा में हैं। हमारे अल्ट्राटेक सीमेंट का प्रोडक्शन होता है, कपास जो पूरे देश भर में सबसे ज्यादा कपास मेरी लोकसभा में पैदा होता है, मिर्च एशिया की सबसे सेकंड नंबर की मिर्च मंडी मेरे लोकसभा में है। इतने सारे प्रॉफिट वाले बिजनेस मेरी लोकसभा में, परंतु कहीं न कहीं कांग्रेस की रणनीति के कारण मेरे लोकसभा में ट्रेन अभी तक नहीं आ पाई है। मैं इस मंच के माध्यम से आदरणीय रेल मंत्री आदरणीय अश्विनी जी को धन्यवाद देता हूं कि मैंने उनसे पिछली बार मुलाकात करी थी कि मेरे लोकसभा में 2010 में जो सर्वे हुआ था उसको पुनः सर्वे में डाला जाए। मैं खरगोन बड़वानी के लाखों लाख जनता की ओर से उन्होंने सर्वे के लिए टेंडर जारी करा है, मैं उनको बहुत हृदय से आभार और धन्यवाद देता हूं। से भिकनगांव, खरगोन, सेगांव, सेंधवा होते हुए नरडाना एक रेलवे का भी सर्वे किया जाना चाहिए, जिससे कारण मालगाड़ी और मुंबई पहुंचने में सरलता रहेगी। एक अलीराजपुर जनजातीय जिला है मेरे लोकसभा मेरे मध्य प्रदेश में, वहां तक रेल लाइन आ रही, वहां से 70 किलोमीटर मेरा बड़वानी पड़ता है, वहां पर भी उसको जोड़ा जाए। सेल्दा एक प्लांट है जहां से भी कनेक्टिविटी मेरे खरगोन को हो सकती है। ये 3-4 प्रकार के निवेदन आदरणीय मंत्री जी से मेरा ये विशेष आग्रह है। सनावद में ब्रॉड गेज करना भी आवश्यक है, ब्रिज बनाने की आवश्यकता है और कहीं न कहीं इस प्रकार के प्रस्ताव मैं आदरणीय रेल राज्य मंत्री जी को मैंने दिए हैं। निश्चित तौर पर इस प्रकार का जो बजट है जहां पर हम वंदे भारत एक्सप्रेस चलाने की मांग कर रहे हैं और कहीं न कहीं 2 एक्सप्रेस जो चल रही, जो दुनिया को देखने को भी मिल रही है, आने वाले इसी 2023 के पहले 75 रेलवे चलेगी और आने वाले सालों में 400 इस प्रकार की रेलवे चलने वाली है। निश्चित तौर पर यह बजट वास्तव में बहुत अच्छा है और इस प्रकार की चिंता कहीं न कहीं रेल बजट में जनजातीय क्षेत्र को हुई है। 112 पिछड़े ऐसे जिले हैं जहां पर क्षेत्र का विकास होना चाहिए, जहां पर देश के प्रधानमंत्री जी की इच्छा है और वो भी सर्वे के तौर पर आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने, आदरणीय मंत्री जी ने रखा है। मैं इस बिल का समर्थन करता हूं और पुनः उनको धन्यवाद देता हूं। आपने मुझे बोलने